ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा देखिए और नोट जरूर कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला एल रूट सर्वर, ठीक है, कर रहा है एल रूट सर्वर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब राजस्थान के देख लेते हैं, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर में है। और यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। ठीक है, और यहाँ जिलों की संख्या जो है 33 है। जनजाति की बात किया जाए, यहाँ कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यह है भील, गरासिया, सहारिया। और प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया, पनिहारी। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ केवलादेव जो भरतपुर में है, सरिस्का अलवर में है, और रणथंभौर तथा जयसमंद प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और लोक नृत्य जो है डांडिया और पनिहारी आपको बताया गया है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात किया जाए, प्रमुख स्थल की बात किया जाए तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, एकलिंग का मंदिर, आमेर का किला, भटनेर का किला, ढाई दिन का झोपड़ी, हवा महल और ब्रह्मा का मंदिर, जो पूरे भारत में केवल एक ही है, ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला सीओ केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीता है? भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 पदक जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बहरीन में हुआ है। और भारत ने कितने पदक जीता है? 23 पदक जीता है। 7 पदक स्वर्ण जीता है और 3 रजत और 13 जो है कांस्य पदक जीता है। याद रखिए, 7 कौन कौन से हैं? स्वर्ण है। ठीक है, और 3 रजत, और जो बच गया 13 वह है कांस्य पदक जीता है भारत ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए क्लैगनरीन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी आप याद रखिएगा। पूछेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री यदि पूछता है तो हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एम.के. स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु राज्य के बारे में हम देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। ठीक है, और यहाँ का उच्च न्यायालय भी चेन्नई है। इस राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? पोंगल है, पोंगल यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 2 से 34 और लोकसभा की 39 तथा राज्यसभा की 18 सीटें हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य भूमि है केप कोमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही स्थित है। 1968 में मद्रास को तमिलनाडु नाम दिया गया और इसकी राजधानी चेन्नई को 1996 में मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, गोपाल
कृष्णन, ठीक है, यहाँ पर एन छूट गया है, कृष्णन, गोपाल कृष्णन ने वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा ने जीता है। अब उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है, और इसमें जिलों की संख्या कितना है? 30 है, और यहाँ की जो भाषा है उड़िया है। उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 147, और लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है, ठीक है। यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है पुरी का रथ यात्रा और मकर मेला प्रमुख त्यौहार। पर्यटन स्थल की बात की जाए, जगन्नाथ मंदिर है, और कुड़ांग का सूर्य मंदिर है जो पुरी में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर, चिल्का झील भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो भी उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध महानदी पर, यह भी उड़ीसा में ही है। और याद रखिएगा कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में है, जो कि उड़ीसा में ही है। भारत का सबसे लंबा बांध अभी बताया आपको, हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, वह भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, ठीक है, प्राचीन में इसे कलिंग के नाम से जानते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर आया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 54वें स्थान पर आया है। यह पहले कितने स्थान पर था? तो 2019 में जो इसके पहले था 46वें स्थान पर था, ठीक है। अभी कितने नंबर पर आ गया है? 54वें स्थान पर आ गया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, WEF जारी करता है। इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर शुरू हुआ है, ठीक है। तो बोंगो सागर जो अभ्यास शुरू हुआ है, नौसैनिक अभ्यास है, यह किन देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और, राइट आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है। भारत का पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश है, जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है, और वहाँ के मुद्रा का नाम क्या है? टाका है, ठीक है। और बांग्लादेश में जो गंगा नदी का किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब दोनों धाराएं मिल जाती है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स उद्यान JSW प्लेटफॉर्म के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गौरव सचदेवा, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, ई कॉमर्स उद्यान JSW प्लेटफॉर्म के नए CEO कौन बने हैं? गौरव सचदेवा। अगला क्वेश्चन कर, भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिलाषा बराक। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अभिलाषा बराक। इसके बाद अगला देख ले रहे हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? जो सांस्कृतिक बैठक हुई है ब्रिक्स देशों की, उसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मीनाक्षी लेखी, जो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें आपको यह भी याद रखना होगा, नारायण राणे ये कौन है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री है। और स्मृति ईरानी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री है। और यह भी याद रखिएगा, ब्रिक्स BRICS, ठीक है। बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रूस, और आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो यह 5 देशों का समूह है, ठीक है। कौन कौन से देश है एक बार याद रखिए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। थैंक यू।